शिलांग कोर्ट में थोड़ी देर में सोनम की पेशी होने जा रही है। मेडिकल इत्यादि का कार्य कल ही करा लिया गया था प्रशासन के द्वारा। अभी जो जानकारी मिल रही वो कि शिलांग पुलिस स्टेशन में सोनम से पूछताछ हुई है। इंटरोगेशन लगातार जारी है। सोनम समेत 5 आरोपियों से पूछताछ हो रही है। सभी आरोपियों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। कल ही शिलांग लेकर पहुंच गई थी मुख्य आरोपी सोनम को, जिसने अपने पति की हत्या करवाई थी। उसके बाद में जो 3 आरोपी जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उनको लेकर इंदौर से टीमें आज सुबह 10 बजे के आसपास सदर पुलिस स्टेशन शिलांग पहुंची और उनसे वहां पर इंटरोगेशन और आज कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड पर मांगा जाएगा और ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है, सीन रिक्रिएशन भी हो सकता है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिलांग कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी। जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ, इसको समेटती एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से सोनम ने अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या करवाई, किस प्रकार से वो भागकर गाजीपुर गई, किस प्रकार का सरेंडर हुआ, कैसे शक की जो सुई है वो राज तक पहुंची, उसके बॉयफ्रेंड तक, और किस प्रकार से सब कुछ गुच्छा जो था वो खुलकर सामने आया। एक रिपोर्ट इसी पर। अर्धांगिनी, जिसे कहा गया पति का आधा अंग, लेकिन जब वही अर्धांगिनी पूरा विश्वास, पूरा रिश्ता और एक जिंदगी ही निकल जाए तो क्या कहेंगे राजा और सोनम। इंदौर के वो नवविवाहित जोड़े जो शादी के बंधन पे 11 मई को बंधे थे, 20 मई को सपनों की नगरी शिलांग हनीमून मनाने पहुंचे। लेकिन 23 मई को कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई कि सोनम ने अपने पति राजा को मौत की नींद सुला दिया। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा रघुवंशी लापता, राजा रघुवंशी मृत और शक की सुई घूमती है उसी पर जिसे राजा ने अपना सब जो है ये बात तो मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलांग पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है, बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी, वो मिस्टेक से, हाँ, ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। प्यार, शादी, धोखा और कत्ल, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। राज, जो सोनम की प्लाईवुड की दुकान में काम करता था, उम्र में 5 साल छोटा था, लेकिन सोनम का दिल उसी पर आ गया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन दोनों की शादी ना हो सकी और तभी मोहब्बत ने मौत की साजिश रच डाली। लेकिन राजा के कातिल सिर्फ उसकी रानी सोनम ही नहीं, बल्कि पूरा गैंग है। राज कुशवाहा, जो सोनम का प्रेमी और मास्टरमाइंड है। विशाल चौहान और आकाश राजपूत, साथ ही आनंद कुर्मी, इन सभी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। ये चारों हत्यारे अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं करता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया, जब से हम
3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे भाई। जिस लड़की की शादी को लेकर थाल सजे थे, मंगल गीत बजे थे, वो लड़की ही अब हत्या की आरोपी है। 2 जून को राजा की लाश सूरा के पास मिली। 9 जून को सोनम ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सरेंडर कर